हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने सेंट्रल न्यूरल सिस्टम स्टार्ट किया था, तो हम उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर डिविजन्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट विद फोर ब्रेन। सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन हमारी बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। इसे हम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। इट कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट, बैलेंस ऑफ बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, थर्मोरेगुलेशन, हंगर एंड थर्स्ट, circadian 24-hour rhythms of our body, activities of several endocrine glands and human behavior. ब्रेन कंट्रोल करता है बॉडी के वॉलंटरी मूवमेंट्स लाइक ऐसे मूवमेंट जो हम वॉलंटरी कर रहे हैं। बॉडी को बैलेंस करता है, वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। थर्मो रेगुलेशन मीन्स बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, भूख प्यास को कंट्रोल करता है, सर्केडियन को कंट्रोल करता है, सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और ह्यूमन बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। ऑल्सो साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। ये ऑल्सो साइट है विजन की प्रोसेसिंग, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स की। ये स्कल के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है। इनसाइड स्कल ब्रेन कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। स्कल के अंदर ब्रेन क्रेनियल मेनिंजेस से कवर्ड रहता है। क्रेनियल मेनिंजेस 3 लेयर्स में डिवाइड है: आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर इज ड्यूरामीटर, मिडिल लेयर इज अरेक्नॉइड एंड इनर लेयर इज पायामीटर। नाउ forebrain. Forebrain consists of cerebrum, diencephalon and olfactory lobe. फोरब्रेन के पार्ट्स हैं सेरिब्रम, डायनसेफलॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब। सो फर्स्ट वी स्टार्ट cerebrum. Cerebrum forms major part of brain which is most developed in humans. It consists of two cerebral hemisphere. Both cerebral hemisphere partially connected with each other by cupped white thick nerve fiber called corpus callosum. Cerebrum ब्रेन का मेजर पार्ट फॉर्म करता है और ये ह्यूमंस में मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है। इसमें 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। दोनों ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर पार्शियली कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से बाय कप्ड वाइट थिक नर्व फाइबर, जिसे हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स. Cerebral cortex referred to as gray matter due to its grayish appearance. सेरिब्रल हेमिस्फीयर के आउटर पार्ट को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स रेफर टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेस अपीयरेंस। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर की तरह रेफर किया जाता है क्योंकि इसका अपीयरेंस ग्रेइश होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट of 3 types of functional areas. These areas are sensory area, motor area and association area. First one is sensory area. Sensory area analysis of sensory impulses. Example somaesthetic area. Sensory area जहाँ पर sensory impulses का analysis किया जाता है। इसका example है somaesthetic area जहाँ पर touch, pain एट्सेट्रा सेंसेस एनालाइज किए जाते हैं। सेकेंड इज मोटर एरिया, जनरेशन ऑफ मोटर इम्पल्सेस। मोटर एरिया में मोटर इम्पल्सेस का जनरेशन होता है, जैसे ब्रोकाज एरिया, स्पीच सेंटर। मोटर एरिया वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ लिम्ब मसल्स। थर्ड इज एसोसिएशन एरिया, नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन. They are responsible for certain complex functions like intersensory association, memory and communication. Association area ना तो ये क्लियरली सेंसरी है और ना ही ये मोटर है फंक्शन में। ये
कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन। नाउ फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, मोस्ट important part of brain because it controls and regulates different part of brain, center of consciousness, willpower and voluntary movements etc. सेरिब्रम ब्रेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट ब्रेन के कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ये सेंटर है कॉन्शियस सेंसेस का, विल पावर का और वॉलंटरी मूवमेंट्स का। अब डायनसेफलॉन स्टार्ट करते हैं। डायनसेफलॉन की भी 3 पार्ट्स हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। Epithalamus is roof of diencephalon. Pineal body is found in epithalamus. Epithalamus diencephalon की रूफ है और pineal body epithalamus में पाई जाती है। Thalamus forms 80% of diencephalon, major coordinating center for sensory and motor signaling. Thalamus diencephalon का 80% पार्ट फॉर्म करता है। ये मेजर कोऑर्डिनेट सेंटर है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का। नाउ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस फॉर्म्स लोअर और वेंट्रल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, lies at base part of thalamus. It contains a number of center which controls body temperature, urge for eating and drinking. It also contains several group of neurosecretory cells which secrete hormones called hypothalamic hormones. हाइपोथैलेमस डायनसेफेलॉन का लोअर और वेंट्रल पार्ट फॉर्म करता है। ये बेस पार्ट ऑफ थैलेमस पे लाई करता है। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर। हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को, ईटिंग और ड्रिंकिंग की अर्ज को। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसीक्रेटरी सेल। इसमें बहुत सारे न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं जो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, जिन्हें हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहे जाते हैं। हाइपोथैलेमस कंट्रोल थर्मोरेगुलेशन, बिहेवियर एंड इमोशंस, एंडोक्राइन कंट्रोल, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, एएनएस कंट्रोल। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है थर्मोरेगुलेशन को, बिहेवियर को, इमोशंस को, एंडोक्राइन कंट्रोल यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें हार्मोन्स आते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम एंड एएनएस कंट्रोल। लिम्बिक सिस्टम, inner part of cerebral hemisphere and a group of associated deep structures like amygdala, hippocampus etc. form a complex structure called limbic system. सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट और एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स के ग्रुप जैसे कि एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। Along with hypothalamus, it is involved in regulation of sexual behavior, expression of emotions and motivation. ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर के रेगुलेशन में, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस को एक्सप्रेस करने में और मोटिवेशन में भी इन्वॉल्व होता है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ फोरब्रेन इज ऑल्फैक्टरी लोब, फाउंड ऑन ए वेंट्रल सरफेस ऑफ frontal lobe of cerebral hemisphere, connected to olfactory center through olfactory tract and are extension of limbic system. olfactory lobe cerebral hemisphere के frontal lobe की ventral surface पर पाया जाता है। connected to olfactory center through olfactory tract, ये olfactory center से connected रहता है through olfactory tract and are extension of limbic system, और ये लिम्बिक सिस्टम का एक्सटेंशन भी है। इसका फंक्शन है, इट इज़ सपोज टू बी सेंटर ऑफ स्मेलिंग पावर। ये स्मेलिंग पावर का सेंटर भी कहा जा सकता है एंड इट इज़ मोस्टली डेवलप्ड इन डॉग्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।